कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से जहां लोग पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, ऊपर से आए दिन खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दामों ने लोगों का घर खर्च चलाना मुश्किल कर दिया है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं, वहीं अब रसोई में इस्तेमाल होने वाली हर चीज के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की माने तो मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का जो वादा किया था, वो अच्छे दिन जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। गृहिणियों का कहना है कि खाद्य सामग्री के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से उनकी रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। ये तो सर हमें पता है हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो हम घर के आदमी लोग हैं, मर्द हैं, उनके काम धंधे हैं नहीं, रोजगार आपको पता है कैसे चल रहे हैं। कोरोना करके हर 15 दिन बाद तो लॉकडाउन लग जाता है। उसके बावजूद आपको पता है रिफाइंड है, तेल है या दालें हैं, सबके रेट आपको पता है बढ़ ही रहे हैं। हमेशा जब भी अगर आप 15 दिन बाद राशन लेने चले जाओगे तब भी दाम बढ़े होंगे, आप महीने बाद जाओगे तब भी दाम बढ़े होंगे। कहाँ लेते थे पहले 75 रुपये लीटर तेल, अब हो गया 170 रुपये। तो आप खुद सोचो कि सरकार इसमें क्या कर रही है। बहुत मुश्किल हो पड़ा है, आम जनता को तो बहुत ही मुश्किल है। सब छोटे लोग जो बिल्कुल स्टार्टिंग मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है इस चीज़ के लिए कि सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, कमाई रही नहीं है, काम बंद हो गए हैं और कैसे सरवाइव कर पाएंगे पता नहीं जनता। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से तो यही है कि जो रेट इतना चल रहा है उसको कहीं पे भी रोकें और जनता की तरफ ध्यान दें। मिडिल क्लास, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं उनका सरकार देख लेती है, अपर मिडल वो अपने आप को संभाल लेता है, बट जो स्टार्टिंग मिडिल क्लास होता है वो सबसे ज़्यादा सरवाइव करता है इस चीज़ को लेके। वहीं दुकानदारों की माने तो पिछले 3-4 महीनों में खाद्य सामग्री के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल जो पहले 90 रुपए लीटर मिलता था, वो आज 170 रुपए लीटर बिक रहा है। ऐसे ही रिफाइंड पहले 70 रुपए लीटर था, वो अब 170 रुपए लीटर पहुंच गया है। इसके साथ ही खाने पीने की हर चीज काफी महंगी हो चुकी है। वहीं अब आम जनता से लेकर सभी लोग सरकार से बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पैसा बिजनेस डाउन जा रहा है और सरकार को इतना रत्ती भर फर्क नहीं आ रहा। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। तो मैं तो बहुत ही अपसेट हूँ। मैं मोदी साहब के बड़े गुणगान गाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो भी बाकी सरकारों की तरह ही यहाँ पे मलिया मेट करके एक दिन निकल जाएंगे। सरकार ये कहती थी कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उसी सरकार में आज पेट्रोल का रेट देखिए, सरसों का तेल 170 रुपये के लीटर पहुँच गया है और जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी आप देखिए 100 रुपये आसमान छूते उसके दाम है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की जो कीमत बहुत कम है। रसोई गैस देख लीजिए आप, 850 का सिलेंडर हो गया। आम आदमी, गरीब आदमी कैसे उसको भरपाई करेगा? और कोरोना काल में जबकि सारा कुछ बंद पड़ा है, लॉकडाउन में आम जनमानस बिल्कुल परेशान है। तो हमारी सरकार से यही अपील है, प्रशासन से यही अपील है कि इन खाद्य सामग्रियों को कम से कम वो थोड़ा महंगाई से कम किया जाए, महंगाई को दूर किया जाए जितना आपसे बन पड़ता है। हाँ, सरसों का तेल है जी, जो पहले 90 रुपये का 1 लीटर की बोतल थी, अब कम से कम 170 रुपये का लीटर है जी। रिफाइंड ऐसी रिफाइंड है जी, जो 70 रुपये 80 रुपये रिफाइंड था, वो 140, 160, 170 रुपये है। जो अपना चाय पत्ती है वो 160, 180 थी, अब कम से कम चाय पत्ती 240 रुपये किलो बाज़ार में बिक रही है जी। का हाल है जी, जो पहले दाल 60 रुपये थी, चना की दाल, अब कम से कम 80 रुपये दाल होगी। हरड़ की दाल 80 रुपये थी, अब 120 रुपये होगी। महामारी, कोरोना महामारी में है, सरकार को पब्लिक का साथ देना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई हो रही है हर एक चीज़ की। अपनी तरफ से ही कुछ सहयोग करके जो है कि इसको उचित दाम कर देने चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई सिर से पार हो चुकी है। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पिछले 3-4 महीनों से खाद्य सामग्री के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने लोगों का खर्च चलाना मुश्किल कर दिया है। लोगों की माने तो लॉकडाउन में जहां एक और काम धंधे ठप हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई की वजह से उनकी रसोई का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कमर तोड़ महंगाई का असर अब हर आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति पर पड़ने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से किशन बाली की रिपोर्ट।